स्पोकन इंग्लिश में हम ऐसी चीजों पे अटक भी जाते हैं, टू, द, इज, एम, यू नो, ऑन, इन, इनटू, इन सारे सॉरी, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, ये हमें कंफ्यूज भी कर देते हैं। अब मैं बोल रही हूँ, आपसे किसी ने पूछा आप टी पसंद करते हैं कॉफी, तो आपने बोला कि आई प्रेफर टी देन कॉफी, बट ये गलत है। यू शुड हैव स्पोकन आई प्रेफर टी टू कॉफी। ऐसा क्यों? देखिए, जब भी हम बात करते हैं किन्हीं चीजों की तुलना करने की, कंपेयर करने की, ऑलराइट, मान लीजिए हम टी और कॉफी को कंपेयर करने की, कौन सी अच्छी है? आई थिंक चाय में ज्यादा इंडियन स्वाद आता है, तो मुझे तो चाय ज्यादा पसंद है। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज कि चाय इज चीपर एज वेल। चाय से मुझे नींद नहीं आती है एज कंपेयर टू कॉफी। कॉफी से मैं थोड़ा हैवी फील करने लग जाती हूँ, यू नो। सो जब भी हम किन्हीं दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, हम यूज करेंगे इस वर्ड का, जो कि है दैन। देन नहीं, दैन, दैन। ओके, एंड जब भी हम प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तब हम यू नो यूज करेंगे टू। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रेफर व्हाइट टू ब्लैक। ओके, हमें, बिकॉज व्हाइट इज माई फेवरेट कलर, इफ आई गेट लेट्स से दिस स्वेटर इन ब्लैक और व्हाइट, आई वुड हैव प्रेफर्ड व्हाइट। ओके, सो टू को हम यूज करते हैं प्रेफरेंस के लिए, दैन को यूज करते हैं जब दो चीजों की हम तुलना कर रहे हैं। ओके, आई थिंक यू नो दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड दैन मुंबई। ओके, अब अगर मुझे रहना है, मान लीजिए मुझे कहीं फ्लैट लेना है दिल्ली या बॉम्बे में, तो मैं बोलूंगी कि यू नो आई प्रेफर दिल्ली टू बॉम्बे because you know I have always lived in Delhi, so there is some biasness or there is some connection. So जब भी हम बात करेंगे प्रेफरेंस की कि आप किसको you know क्या प्रेफर करते हैं, then we will use to, and जब भी हम बात करेंगे दो चीजों की कंपैरिजन की, then we are going to use than. Okay, I hope you're able to understand. अभी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं so that it you know we become more familiar with it. चलिए, अब ये सेंटेंस देखते हैं। शी इज टॉलर डैश हर ब्रदर। यहाँ पे बात हो रही है दो बच्चों की। ये है सिस्टर एंड ये है ब्रदर। अब हम क्या कर रहे हैं? हम इन्हें कंपेयर कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अरे वो ज्यादा लंबी है उससे, तो अब इसके लिए क्या यूज करेंगे आप बताइए, कमेंट्स में बताइए। गुड जॉब एवरीबॉडी। सो शी इज टॉलर देन हर ब्रदर। अब बताइए नेक्स्ट वाला, आई लाइक चॉकलेट केक मोर डैश वनीला केक। आई लाइक चॉकलेट केक मोर डैश वनीला केक। यहां पे प्रेफरेंस की समवट बात हो रही है, बट यहां पे हम बोल रहे हैं दैट आई लाइक चॉकलेट केक मोर डैश वनीला केक। ओके, सो यहाँ पे भी हम दैन लिखेंगे। द रीजन बीइंग कि हम यहाँ पे प्रेफरेंस, डायरेक्टली प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। देयर इज अ समवॉट कंपैरिजन हैपनिंग हियर बिटवीन द चॉकलेट केक एंड द वनीला केक। आप बोल रहे हैं आई लाइक इट, ओके, बट वी विल नॉट यूज टू हियर। ओके, द नेक्स्ट वन इज दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग डैश द वन आई रेड लास्ट वीक। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग डैश द वन आई रेड लास्ट वीक। This book and आप बोल रहे हो कि ये बुक ज्यादा इंटरेस्टिंग है किसके मुकाबले, जो यू नो जो किताब मैंने पढ़ी थी लास्ट वीक। सो ऑटोमेटिकली हम कंपेयर कर रहे हैं एंड वी विल यूज दैन हियर। ओके, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग दैन द बुक दैट यू नो आई रेड लास्ट वीक। ऑल्सो फॉर दिस वन आई विल गेट बैक एवरीबडी। ओके, वी नीड मोर क्लैरिटी ऑन दिस। The fourth one is I prefer reading dash watching TV. I prefer reading dash watching TV. आप बोल रहे हो कि मैं ये करना ज्यादा पसंद करता हूँ इसकी you know इसके बजाय। And this sentence begins with this one, I prefer. I hope you said too. So I prefer you know reading to watching TV. मैं पढ़ना ज्यादा पसंद करती हूँ या करता हूँ you know to watching TV. तो हम यहाँ than नहीं लिखेंगे, I prefer reading than नहीं बोलेंगे, to बोलेंगे। Okay, the last one is he's better dash playing football than cricket.
I think it's already answered. Dan, he's better in playing football than cricket. I hope you're able to understand. अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका जवाब आपको देना है. ओके ओके, माय क्वेश्चन इज दैट अगर आपको एक टिकट मिले, ओके, सो यू गेट अ टिकट फ्रॉम स्किलिंग यू, एंड वो टिकट है, आपको पिक करना है, माउंटेन्स पे जा सकते हो आप या फिर आप बीच पे जा सकते हो. सो व्हाट वुड यू प्रेफर? व्हाट वुड यू प्रेफर? प्लीज आंसर इट. देयर इज अ टिकट, या तो आप उससे माउंटेन पे जा सकते हो या बीच पे जा सकते हो. सो व्हाट वुड यू प्रेफर? ट्राई टू यूज दैन या टू एज पर योर अंडरस्टैंडिंग. व्हाट वुड यू प्रेफर? लेट्स सी द रिस्पॉन्सेस. दैन नहीं आएगा. दैन का मतलब है आप कंपेयर कर रहे हैं. जैसे कि मैं कंपेयर करूं कि यू नो बीचेस आर वास्ट, you know, than mountains. Mountains are higher than beaches. Okay? तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर रही हूँ कि बीच में ये होता है, माउंटेन में ये नहीं होता है, या माउंटेन में होता है, बीचेस में ये नहीं होता है. ओके, एंड कंपैरिजन के लिए हम दैन यूज करेंगे, या फिर प्रेफरेंस बताने के लिए वी विल यूज द वर्ड टू. ओके, सो हमें थोड़ा ध्यान रखना है उसके लिए. कंपैरेटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं क्वेश्चन. सो इफ यू आर समबडी जो आप अगर कंपैरेटिव एग्जाम्स कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, इन सब में ना ये छोटे छोटे नुआंसेस वो आपको देंगे क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स बी अवेयर ऑफ इट.